मेरे राघव की इतना क्यों खा लिया है कि बोला। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, अब बोलिए मेरे साथ ताली बजाते हुए, मेरे राघव की प्राणी प्रिया बजोरे मन सिया सिया। राघव की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राणी प्रिया बजोरे मन सिया सिया। राघव की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। बजोरे मन सिया सिया बजोरे मन सिया सिया। भजोरे मन सिया सिया भजोरे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। बोलिए श्याजू महारानी की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बाबा ने लिखा है, जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान करुणा निधान की अतिशय प्रिय कौन है? हमारी माँ सीता। इसलिए मैं आपसे सीता मैया का नाम लेने के लिए कहती हूँ, क्योंकि भगवान का जो प्यारा है आप उसका नाम उनका नाम लोगे तो आप भी भगवान के प्यारे हो जाओगे। अतिशय प्रिय करुणा निधान की और जनक सुता जग जननी जानकी। और दूसरी बात भगवान ने ये भी कहा है, भगवान को और कौन प्रिय है? अयोध्या के वासी। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी और अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अयोध्या के वासी भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो दीदी जी क्या हम भगवान को प्रिय नहीं है? तो सुनिए, अयोध्या का वास किसको कहा गया है? जो अयोध्या में रह रहा है वो तो अयोध्या वास कर ही रहा है, लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो अपने घर में रह रहा है, महीने में 4 महीने में साल भर में एक बार अयोध्या जाता है, भगवान के धाम को जाता है दर्शन करने, तो वो भी अवध का वासी अयोध्या का वासी माना जाता है। दूसरी बात भगवान ने कहा कि रहते तो आप घर में हो, लेकिन आपका मन कभी वृंदावन जाता है, कभी अयोध्या जाता है, कभी हरिद्वार जाता। चिंतन करते हो ना, सबसे तेज गति मन की है। आपके पहुंचने से पहले मन आपका पहुंच जाता है। तो जिनका मन पूरे समय श्रीधाम अयोध्या, श्रीधाम वृंदावन में भ्रमण करता है,
24 घंटे में यदि 15-20 मिनट भी आपका मन वृंदावन भ्रमण कर रहा है, सीधाम अयोध्या सरयू मैया के किनारे जा रहा है, तो समझ जाना कि आप भी अयोध्या के वासी हो। ताली बजाइए जोरदार। इसलिए घर में रहिए, परिवार में रहिए। बस एक ही निवेदन आज लास्ट समय आपको करती हूं कि आपका मन, भले ही आप तन से घर में हो, लेकिन मन से 24 घंटे में एक बार तीर्थों के दर्शन जरूर होने चाहिए। लेटे हुए हो, अचानक मन पहुंच गया जमुना जी के किनारे, तो जमुना मैया के दर्शन कर रहे हो, सरयू मैया के किनारे चला गया, तो ये दर्शन का फल है। नहीं तो महाराज आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, और ये किराए का घर खाली करना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये किराए का घर खाली करना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। ताली बजाइए। कोई अमानत न होगी। अमानत जानते हो क्या होती है? हल्की आवाज भैया। अमानत जानते हो? ये अमानत नहीं जो यहाँ कमा रहे हो, ये वाली अमानत है। ये वाली अमानत ना तो घर वाले बांट लेंगे, घर वाले सोचेंगे अच्छा ही ना चले जाए, संपत्ति हमारे नाम पे हो गई। ये अमानत कोई भी ले लेगा, लेकिन ये जो अमानत है ना भगवान के नाम रूपी, ये महाराज घर वाले नहीं बांटते हैं, इसका हिसाब तो ऊपर होता है। चलिए भक्त कहता है क्या? अगर तेरे पास कोई अमानत न होगी, अगर तेरे पास कोई अमानत न होगी, प्रभु जी के घर में तेरी जमानत न होगी, प्रभु तेरे घर कोई जमानत न होगी। क्यों? कह देना भगवान से जब बुलावा आए, भगवान से कह देना ठाकुर जी बहुत काम है घर में, अभी थोड़ी देर और छोड़ दो तो घर के काम कर ले। महाराज वहां इंतजार होता नहीं है। जैसे भी होगी वैसे चलना पड़ेगा, जैसे भी होगी वैसे चलना पड़ेगा। बोलिए ये किराए का घर, सब कुछ मालूम है लेकिन बोलना, सत्य को पहचानिए और बोलिए क्या? ये किराए का घर खाली। महाराज जिनको लगता है हम अजर अमर होके आए हैं तो बिल्कुल मत बोलिएगा, है लगता
लगता है आप लोगों को। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप सबसे एक प्रश्न करती हूँ, कितने लोग हैं जो मरेंगे नहीं? हाथ उठाइए। धन्य हो मैया हो, नगरवाड़ा की माताएं। हाँ हाँ, हाथ खड़े करने से पहले थोड़ा जब कथा विश्राम होगी तब सुनाएंगे, इस समय थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या पूछ रहे थे? कितने लोग हैं जो मरेंगे? जय हो। हम इतनी बड़ी व्यासपीठ पे बैठे, हम भी जाएंगे। आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी ये प्रश्न लागू हो रहा है। आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, लेकिन कैसे? जैसे भी होगे वैसे चलना पड़ेगा, ये किराए का घर खाली करना पड़ेगा। जैसे भी होगा वैसे चलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। महाराज, फिर भगवान से कोई ये नहीं कहेगा कि रिश्तेदारी में जाना है, कुछ काम करना है। नहीं, जैसे बैठे हो वैसे ही चले जाओगे। कहाँ क्या पड़ा है किसी ने फिर देखना नहीं है। चलिए महाराज, जो हम कथा आपको सुना रहे हैं इसका चिंतन करिएगा, और चिंतन जब करोगे ना तो उस परमात्मा की धीरे धीरे याद आने लगेगी। भगवान की याद आपको आएगी तो एक दिन एकांत में बैठ के मन करेगा कि बस उस परमात्मा की याद में डूब जाए। जब तक कि संसार प्यारा लगता है तो भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, और जब भगवान अच्छे लगते हैं तो ये संसार से अपने आप वैराग्य हो जाता है। और जो भगवान से कुछ मांगता नहीं, भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। आइए मैं थोड़ी कथा आपको श्रवण कराती हूँ। ये रामचरितमानस का एक ऐसा प्रसंग है जो मांगने से शुरू हुआ है। पूरी दुनिया उस जगत के मालिक से मांगती है, लेकिन आज भगवान उससे मांग रहे हैं। ये भक्त है कौन? केवट। ज्यादा नहीं, थोड़ी कथा सुनाऊंगी बस। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान गंगा के किनारे पहुंचे तो भगवान ने केवट से नाव मांगा है, लेकिन केवट भैया आए तो नाव लेके आए नहीं। दूसरी बात, भगवान बुलाते हैं, ओ केवट नाव लेके आइयो। केवट आता नहीं। लखन भैया कहते, प्रभु जानते हो आपके जितने भक्त है ना, एक भी ठीक के नहीं है, है? कोई भी भक्त आपके अच्छे नहीं है।
भगवान कहते कैसे अच्छे नहीं है? बोले देखो ना, केवट को आप बुला रहे हो, केवट नाव लेके आने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कहते हैं बोहनी तुमने खराब किया है। क्या बोहनी तुमने खराब किया है? लखन जी कहते कैसे? भगवान कहते हैं ये बताओ, वनवास किसको हुआ था? राम जी को। लखन जी और सीता मैया को तो नहीं हुआ था। तो बोले तुम जबरदस्ती हमारे साथ आए हो। और हमने सुना है किसी दुकानदार की बोहनी शुरुआत में खराब हो जाती है तो पूरा दिन खराब होता है। तुमने शुरुआत में जबरदस्ती जिद करके आए हो। हम उसी समय समझ गए थे कि बोहनी खराब हो रही, आगे जितने भक्त मिलेंगे सब जिद्दी जिद्दी मिलेंगे। तुमने गड़बड़ किया है। भगवान केवट भैया से नाव मांगी है। हरे मांगी नाव न केवट आना, 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 कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। कही तुम्हार मरम मैं जाना। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया, जय सिया राम। केवट भैया कहते हैं सरकार, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मैं आपके मरम को जानता हूँ। लखन भैया बाजू में खड़े कहते तेरी बुद्धि खराब हो गई है। मैं छोटे से इतना बड़ा हो गया, आज तक मैंने इनके मरम को नहीं जाना, और तू अभी अभी आया कहता तुम्हारे मरम को जानता हूँ। केवट भैया कहते शांत रहिए, इनके नहीं तुम्हारे भी मरम को जानता हूँ। कहो तो बता दूं। केवट भगवान को याद दिलाता है। भगवान पहले क्या थे? विष्णु। विष्णु भगवान ही राम जी बने हैं। ये केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ था। ये कछुआ जो है क्षीर सागर में घूम रहा था। इसने एक फूल देखा, फूल काय का? कमल का फूल। एक कछुआ सोचने लगा अपनी पत्नी को दूंगा, मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। और ये बात सत्य है भैया। जब शादी नई नई होती है ना, एंगेजमेंट के बाद, तो पति कहता है तू तो मेरी जान है। क्या? और शादी के बाद तू कौन है? खेल। और शादी के पहले पति ना पत्नी को फूल देता, काय का देता है? हाँ हाँ जोर से बोलिए, अपना अनुभव बताइए जरा। काय का? और शादी के बाद गोभी का, फिर गुलाब का फूल। कहता है ये गोभी का फूल पकड़, तू भी बना और मुझे भी खाने को। गुलाब का फूल गायब। तो इसने महाराज सोचा कि अपनी पत्नी को दूंगा तो बहुत खुश होगी। लेकिन जब चलने लगा तो इसने दूर से भगवान के चरणों को देखा। लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी। अब सुनिए, मैया लक्ष्मी भगवान के चरण क्यों दबाती हैं? क्योंकि चरणों में लक्ष्मी का वास होता है।
कितनी माताएं बैठी हैं, हैं? कितनी हैं जो अपने पति की सेवा करती हैं? हाथ उठाइए। क्या बात है, ताली बजाइए अपने लिए। माताओं को पति के चरण दबाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी मैया हमेशा भगवान विष्णु के चरण के पास बैठती हैं, प्रेम बना होता है। मैया चरण सेवा कर रही थी, इसने दूर से देखा, ओ पहड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पहड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। ताली बजाते हुए सैया सेवा शेषा संग पहड़े नारायण लक्ष्मी पैर दबावे। थोड़ा जोर से भैया। पैर दबाए शेषा संग पहड़े नारायण लक्ष्मी पैर दबावे। सीता संग पौड़े नारायण लक्ष्मी पैर दबाए। ऐसे प्रेम की है गोरे कटी भैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। मैया लक्ष्मी जी सेवा में लगी। पौड़े दिन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु मैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। मैया लक्ष्मी चरण सेवा कर रही है। ये कछुआ तैरते हुए गया, सोचा भगवान के चरण को स्पर्श कर ले। लक्ष्मी मैया सोची मेरे प्रभु इस समय सो रहे हैं, और यदि ये कछुआ चरण छुएगा तो भगवान की नींद टूट जाएगी। लक्ष्मी मैया ने चरण छूने नहीं दिया। तो ये कछुआ सोचा चलो भगवान के मुखार बिंद के दर्शन कर लेते हैं। और जो ही मुख के पास पहुंचा तो शेषनाग पहरा दे रहे थे। जल की आवाज आई तो शेषनाग फनों का प्रहार किया और उस कछुए की वही मृत्यु हो गई। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो जीव अंतिम समय में जैसा स्मरण करके शरीर छोड़ता है उसको वैसी गति मिलती है। इसलिए महाराज जब नाम भगवान का लोगे तो भगवान का धाम मिलेगा। इस कछुए की वही मृत्यु हो गई। वही कछुआ गंगा के किनारे का केवट बना है। भगवान बुलाते केवट आजा। केवट आया तो नाव नहीं लाया, ऊपर से कहता काहे तुम्हार मरम में जाना, छुअत सिलावई नारी सुहाई, और पान तेल काट कटना। केवट कहता है आपके चरणों में इतना जादू है कि जिस चीज को स्पर्श करती है वो स्त्री बन के आकाश में उड़ जाता है। और कहीं मेरी नाव स्त्री बन के आकाश में उड़ गई तो महाराज आप तो स्वतः ही कह दोगे
सरकार मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, और यदि मेरी नाव स्त्री बन गई ना तो तुम कह दोगे केवट नाव तेरी तो स्त्री भी तेरी। एक घर में है, दूसरी हो गई तो एक इधर खींचेगी, एक घर में महाभारत चालू हो जाएगी। और फिर मेरी पत्नी को थोड़ी ना पता चलेगा इनकी नाव स्त्री बनी है, वो तो यही कहेगी इन्होंने नाव बेच के दूसरी शादी कर लिया। हम नाव को लाएंगे नहीं। केवट भैया कहते हैं हमें नहीं लिया लिया बन आपन नैया हो कि डर लागला ओ तोहरा गोड़ेवा की दूरिया से डर लागला। तोरे गोड़वा की दूरिया से डर लागला। केवट भैया कहते सरकार हमें नहीं लिया बन आपन नैया हो कि डर लागेला कि डर लागेला तोहरा गोड़वा की दूरिया से डर। तोहर गोड़वा के दूरिया से डर लागला। तोहरा गोड़वा की दूरिया से डर लागेला कि डर लागेला। तोहर गोड़वा के दूरिया से डर लागेला, डर लागेला। ताली बजाइए जोरदार। चिरा दो, राजू। हाथ उठा के ताली बजाइए। केवट कहता सरकार पातर से पिए रब नावल आपन राजा हो कि सब कहेला कि सब कहेला कि ताला कड़ी की नैया से डर लागेला कि डर लागेला। ई ताला लकड़ी की नैया से डर लागेला, ओ डर लागेला। ई ताला कड़ी की नैया से ओ डर लागेला। आवाज बंद कर दे। लागेला। केवट भैया कहते हैं सरकार हम अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे क्योंकि आपकी चरण रज में बहुत जादू है। हमारी नाव कहीं स्त्री बन गई तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। व्यक्ति सब जगह समझौता कर लेता है लेकिन जहां पत्नी की बात आती एकदम चुप हो जाता है। एक कथा सुनिए, बड़ी सुंदर सुना रही हूं आपको। चार मित्र थे, चार मित्र। एक बात बताएं, आपने देखा होगा कितना ही बड़ा अफसर हो, कलेक्टर भी होता है ना, अपनी ऑफिस में तो एकदम रौब जमाता है लेकिन घर में आते ही पत्नी की आवाज से डर जाता है। क्यों? घर में होम मिनिस्टर की चलती है। किसकी चलती है? होम मिनिस्टर का राज है। चार मित्र थे,
महाराज सर्विस करते थे तो विचार किया चलो ऐसा करते, ठंडी की छुट्टियां लगी हैं तो कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। मित्र ने विचार किया, एक गाड़ी किया और विचार करने लगे जा ही रहे हैं तो फैमिली को भी साथ में लेके चलते हैं, बच्चे परिवार सब साथ में चलते हैं। अब सोचे जब जा ही रहे हैं तो एक भोजन बनाने वाला भी साथ में लिए चलते हैं। लेकिन जो 4 मित्र थे ना, उनमें से एक ऐसा था जो भोले बाबा की बूटी लगाता था। बूटी समझते हो? भांग खा के नशा चढ़ जाता, भांग खाता था। अब जो ही पहुंचे पिकनिक मनाने झील के किनारे तो सोचे अरे खाली बैठे हुए टाइम पास करने के लिए चलो क्रिकेट मैच खेलते हैं। और एक शर्त रखी कि जो जितनी तेजी से बॉल को मारेगा, यदि झील में बॉल गई तो वही लेके आएगा। अब महाराज जो भोले बाबा की बूटी लेता था, उसने आज सुबह सुबह ही थोड़ी ज्यादा बूटी ले ली थी और सबसे पहले चांस इसी का बैटिंग का आया। और जो ही इसकी बैटिंग का नंबर आया ना, तो बॉल जो सामने आई इसने जोर से मारा तो गई बॉल झील के अंदर। सब कहते हैं बॉल तुमने फेंकी है तो बॉल तुमको ही लाना पड़ेगा। ये गया झील के किनारे रोने लगा, हे भोलेनाथ आज थोड़ा ज्यादा लगा ली थी, ये सब मित्र मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आप मेरी बॉल मुझे लाके दे दीजिए। और भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि जहां कोई बुलाता वहीं प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा कहते हैं क्या चाहिए, क्यों रो रहा है? ये कहता है भोले बाबा मेरी बॉल गिर गई है, आप बॉल लाके दे दीजिए। भोले बाबा झील के अंदर गए तो भोले बाबा सोचे जरा देख लूं इसका मन कैसा है। तो सबसे पहले भोले बाबा ने हीरे की बॉल लाई। काय की? हीरे की। बोले ये है? बोले नहीं ये मेरी बॉल नहीं है। फिर गए भोले बाबा तो सोने की लाया। बोले ये है? बोले नहीं ये भी नहीं है। फिर गए तो चांदी की लाया। बोले ये है? बोले नहीं। सबसे लास्ट में गए लेदर की बॉल लेके आए। बोले ये है? बोले हाँ भोलेनाथ यही मेरी बॉल है। भोले बाबा ईमानदारी पे बड़े खुश हुए तो तीनों बॉल टिप में दे दिया। बोले तू अपनी बॉल तो ले जा, लेकिन ये 3 तुझे टिप में देता हूं, 3 और ले जा। ये महाराज हीरे सोने चांदी की बॉल जेब में लेके चला मगन। लेकिन एक घटना घट गई। इनकी जो पत्नियां थी ना, वो झील के किनारे घूम रही थी। इसकी पत्नी को एक सुंदर पुष्प दिखाई दिया कमल का, जो उन्हें झुकी तोड़ने के लिए, पैर फिसला की सीधे झील में गई। शोर होने लगा, इसकी पत्नी गिर गई, पत्नी गिर गई। अब झील में गई महाराज, ये गया रोने लगा, हे भोलेनाथ बॉल नहीं देते कोई बात नहीं, मेरी पत्नी तो मत छीनते मुझसे। भोले बाबा कहते अब क्या हुआ, क्यों रो रहा है? बोले एक काम कर दो, मेरी पत्नी मुझे वापिस दे दो। भोले बाबा गए झील के पास अंदर और सबसे पहले लेके आए किसको? हेमा मालिनी को। किसको लाया? बोले ये है तेरी पत्नी? बोले हाँ यही मेरी पत्नी है। भोले बाबा कहते क्यों रे दुष्ट, हेमा मालिनी को देख के तेरे मुंह से लाल टपकने लगी? बोले नहीं ऐसी बात नहीं। सबसे पहले आप गए हेमा मालिनी को लाया, दूसरी बार जाते माधुरी दीक्षित को लाते, तीसरी बार जाते ऐश्वर्या राय को लाते, चौथी बार में मेरी पत्नी लाते। और जब मैं अपनी पत्नी ले लेता ना तो आप कहते तुझे 3 टिप में दे रहा हूं, एक तो संभलती नहीं, ये 3 कहां से? तो महाराज व्यक्ति सब जगह समझौता कर लेता है, लेकिन जहां पत्नी की बात आती एकदम चुप। केवट भैया कहते सरकार एक घर में है ही, दूसरी हो जाएगी तो एक इधर खींचेगी
हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हम अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे। हाँ, यदि आप चाहते हो, आप कहोगे तो मैं अपनी नाव में जरूर बिठाऊंगा। केवट भैया कहते हैं सरकार, जो प्रभु पारे अवसी का चाहो, मोहि पद पदुम पखारन गाहो। जो प्रभु पारे अवसी का चाहो, मोहि पद मोहि पद पदुम पखारन गाहो। मोहि पद पद में पखारन जाओ। जो प्रभु पारे अवसी का चाहो, मोहि पद पदुम पखारन गाहो। जय प्रभु पारे मोहि पद पद में पखारन जाओ। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। जय सिया राम। केवट भैया कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन आप कहो तो मैं सरकार नाव में बिठाऊंगा, नहीं तो बिठाने वाला नहीं हूं। आप मुझसे कहिए केवट हमारे चरण धोले और हमको नाव में बिठा, तब मैं आपको नाव में बिठाऊंगा, वैसे नहीं। खड़े रहिए। केवट जानता है भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, और जब तक ये गंगा के इस पार हैं, मैं इनको कितना ही रोकूं तो ये रुक जाएंगे, कितने बहाने करूं, लेकिन जैसे गंगा पार होंगे कि मैं 50 बहाने करूंगा तो रुकने वाले नहीं है। का भोजन हो गया क्या है? उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाइए जोरदार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। केवट भैया कहते हैं सरकार, धुला लो राघव जी, अगर जो पार जाना है। दुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार जाना है। धुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार जाना है। दुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार जाना है। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। पार करते हो सब जग को, नाव का ही बहाना। ताली बजाते हुए और केवट भैया कहते सरकार, तुम्हारे चरणों की
बन जाए। नाव का क्या ठिकाना है। जो पत्थर नारी बन जाए, नाव का क्या ठिकाना है। दुला लो राघव जी, अगर जो पार जाना है। दुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना। पार जाना है तो चरण धुला लीजिए, और नहीं है महाराज तो मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूं। लखन भैया ने कहा दूसरा रास्ता बता रहा हूं। केवट तू पागल हो गया है। पूरी दुनिया मेरे भगवान से रास्ता पूछती है और तू मेरे भगवान को रास्ता बता रहा है। केवट भैया कहते शांत रहिए, ये मेरा गंगा का किनारा है। तुम्हारा क्षीर सागर नहीं, जब मनाया जिसको मनाया मार दिया। यहाँ तुम्हारी चलने वाली नहीं है, शांत रहिएगा। केवट भैया कहते हैं रास्ता बताऊंगा तो, लेकिन दिन में नहीं बताऊंगा, रात में बताऊंगा। क्यों? दिन में क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि दिन में बता दूंगा तो इतने लोग बैठे हैं, सबको पता चल जाएगा कि थोड़ी आगे में घुटने घुटने जल है, तो सब फिर वहीं से गंगा पार करेंगे। हमारी नाव में कौन बैठेगा? हमें अपनी रोजी रोटी बंद थोड़ी करानी है। इसलिए सरकार शाम तक इंतजार करिए। यह घाटे की थोड़ी की दूर लहे, कटी लो जल पाए पखारा हूँ जो, पर से पग धूरी तरे तरनी धरनी दर से समझावा हूँ जो। तुलसी अवलंबन और कछु लरे का कई बातें भी आया हूँ जो, बर माना हूँ मोही बिना पग धोए, कि नाथ न पारे उतारा हूँ जो। बर माना हूँ मोही बिना पग धोए, कि नाथ न पारे उतारा हूँ जो। केवट भैया कहते हैं सरकार अपने चरण धुला लीजिए। भगवान के सामने केवट भैया भगवान से कहते उतराई कुछ लूंगा नहीं, मैं दशरथ जी की सौगंध खाता हूँ। केवट भैया कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ हो तेरा जी जाओ मोहि राम राम, आन दशरथ शपथ सब साची कहो। बर पीर मारो लखन पे जब लगे न पाए पखारियो, तब लगे न तुलसी दास नाथ, कृपालु पार उतार हो, कृपालु पार उतार हो, कृपालु पार। केवट भैया कहते हैं सरकार मैं महाराज दशरथ की सौगंध खाता हूँ, उतराई कुछ लूंगा नहीं। जो ही दशरथ जी की बात किया, लखन भैया ने धनुष और बाण निकाल लिया। मेरे हाथ मरेगा, तेरी मृत्यु मेरे हाथ ही लिखी है। केवट भैया कहते मारिए मारिए। एक भाई नाव मांगता है, दूसरा भाई धनुष बाण दिखाता है। केवट भैया कहते हैं मरूंगा किसके हाथों जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किसके हाथों जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा उस जगह जहां गंगा किनारा है। कहा तकदीर है मेरा कि पासा ठीक पड़ जाए और दर्शन करते आपके प्राण पखेरु उड़ जाए। आपके दर्शन करते मेरे प्राण जाएंगे। मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कोई होने वाला नहीं है। मारिए मारिए। और आप मारोगे ना लखन भैया तो बाण लगते ही
मैं गंगा जी में गिर जाऊंगा। और मैंने सुना है कि जो शरीर छोड़ता है तो उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है। मैं गिरूंगा तो गंगा जल मुख में जाएगा, भगवान सामने गंगा जल मुख में, मुक्ति तो होने वाली है ही। मारिए। लक्ष्मण भैया कहते इतनी बुद्धि तेरी आई कहां से? केवट भैया कहते जानते नहीं हो, गंगा जल रोज पान करता हूं। गंगा मैया भक्ति को देने वाली है। बोलिए गंगा मैया की जय। केवट भैया भगवान से कहते हैं प्रभु आप हमसे कहिए। भगवान केवट की बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई कोई करो जय तब नावे न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई ज्ञान जल पाए पधारो होते विलम्ब होता नहीं पारो। केवट राम रजाया सुपावा पानी का लोटा भर ले आवा। अति आनंद घुमगे अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। पधारन लागा। भगवान की आज्ञा केवट भैया ने पाए हैं। और केवट भैया लकड़ी के पात्र में जल भर के लेके आए। अब आप कहोगे दीदी जी नाव भी तो लकड़ी की थी, फिर केवट ने भगवान को नाव में क्यों नहीं बिठाया? केवट भैया सोचे पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। क्या प्रैक्टिकल? यदि लकड़ी का पात्र स्त्री बन गया तो रोजी रोटी बंद होने वाली नहीं है, नाव तो बरकरार रहेगी। दूसरी बात केवट भैया सोचे कि और कोई पात्र में भगवान के चरण धोऊंगा तो अंदर पानी जाएगा नहीं, चरणामृत। और लकड़ी को पानी में डालो तो लकड़ी फूल जाती है, अंदर जल प्रवेश कर जाता है। केवट भैया सोचे भगवान का चरण लकड़ी के पात्र में धोऊंगा तो भगवान का चरणामृत अंदर चला जाएगा और अभी भगवान के चरणामृत तो पालूंगा, लेकिन जब भगवान वन को चले जाएंगे तो यही लकड़ी के पात्र को धो धो के रोज पान करूंगा। इसलिए केवट भैया ने भगवान के चरण लकड़ी के पात्र में धोए। भगवान एक पैर से खड़े हैं, देवताओं ने पुष्प की बरसात किया है केवट भैया पे कि जिस भगवान के सामने हम हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, आज वो भगवान तुम्हारे सामने एक पैर से खड़े हैं। एक बार केवट भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारा भी जीवन ऐसा हो जाए कि हम भगवान से कुछ मांगे ना, भगवान का नाम लें और एक ना एक दिन भगवान का नाम लेते लेते इतना प्रेम बढ़ जाए कि भगवान स्वयं हमारे घर आ जाए। केवट भैया ने भगवान के चरणों को पखारा है, पूरे परिवार को बुलाया। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनी मुदित ले गया पार। अपने पूरे परिवार को बुलाया, लंबी लाइन लगा दिया। भगवान का चरण अमृत अपने पूरे परिवार को केवट ने दिया है और भगवान को
नाव में केवट भैया ने बिठाया और केवट भैया आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ गंगा थोड़ा धीरे धीरे बहना, क्योंकि मेरे प्रभु पहली बार मेरी नाव में बैठे हैं। माँ गंगा से केवट भैया प्रार्थना करते हैं, आइए आप भी मेरे साथ मिलके भगवान की प्रार्थना करिए। केवट भैया कहते हैं, ओ मेरी नैया में सीताराम, गंगे मैया धीरे बहो। दोनों हाथ उठाइए एक बार। मेरी नैया गंगे मैया, मेरी नैया में गंगे मैया। जो नहीं बोलता हो जरा उसी के चेहरे को जोर अच्छे से दिखाना। मेरी नैया में गंगे मैया, दोनों हाथ को उठा के। मेरी नैया में सीता राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगे मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया, धीरे धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे धीरे बहो। धीरे धीरे बहो मैया, धीरे धीरे बहो। धीरे धीरे बहो मैया धीरे धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में सीता राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगे मैया धीरे बहो। गंगे मैया धीरे बहो। केवट भैया भगवान को गंगा पार किए हैं। उत्तर ठाणे भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। भगवान गंगा जी के किनारे उतर के रेत में खड़े हुए भगवान के चरणों में केवट भैया ने प्रणाम किया है। भगवान विचार करने लगे, केवट को हम उतराई क्या दे दें। पियई किसी जानन हारी, मन मुदरी मन मुदिते उतारी। सीता मैया ने अपने हाथ की अंगूठी उतार के भगवान को दिया। भगवान केवट को देने लगे। केवट भैया चरण भगवान के पकड़ के बैठे हुए हैं। कहूं कृपाल ले हो तेराई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट भैया कहते, सरकार हमें कुछ चाहिए नहीं, नाथ आज में कहा न पावा, मैंने आज सब कुछ पा लिया। केवट भैया कहते, सरकार जब आप 14 वर्ष वनवास से वापिस आओगे और जो कुछ मुझे दोगे मैं प्रसाद समझ के रख लूंगा। फिरती बार मोई जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आप कुछ भी मुझे दोगे तो मैं प्रसाद समझ के रख लूंगा। भगवान ने बहुत कहा, केवट कुछ ले लो ले लो। केवट भैया ने कुछ भगवान से लिया नहीं। अंतिम में केवट भगवान से कहता, सरकार कुछ देना चाहते हो? बार बार कह रहे कुछ ले लो ले लो ले लो। कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दीजिए। क्या? अपना ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वही चुका देना। अपना ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वही चुका देना।
और जैसे मैंने तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने केवट को अपनी भक्ति दिया है। बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं कछु के बटले, विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल वरि दे। भक्ति दिया भगवान ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन। और राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 ताली बजाते हुए राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 बोलिए श्याम रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। राधे राधे और राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट तो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे संवरिया जय हो कन्हैया जय हो कन्हैया चल पले, कन्हैया ले चल पड़ ले पार, एक बार हाथ उठा के जय हो ले पार कन्हैया, ओ ले चल पर ले पार कन्हैया, ले चल पर ले पार कन्हैया, ले चल पर ले पार संवरिया कन्हैया 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 चल पर कन्हैया ले चल पड़ ले पार, कन्हैया ले चल पड़ ले पार। राधा 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 राधा
चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। ये राधा रानी की जय। आइए कुछ बोलना है? सभी भक्तों से निवेदन है थोड़ी देर चर्चा भगवान की श्रवण करेंगे। आज सब लोग थके हैं वैसे। आइए बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत के अनुसार आज आपको छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं। बड़ा प्यारा और बड़ा मधुर प्रसंग है। श्री गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम। सीताराम भगवान के चरणों में प्रणाम, गौरी शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम, लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम, अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम, श्री दुर्गा मैया के चरणों में प्रणाम, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आज हम आपको श्रवण करा रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा है। ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है? इन दोनों कल एकादशी व्रत है। कल क्या है? एकादशी व्रत। कितने लोग व्रत रहते हो? एकादशी व्रत। एकादशी व्रत रहना चाहिए और एकादशी को कोशिश करना चाहिए कि चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल निषेध है, ऐसा सुना है। बाकी बालाघाट जिला में चावल खाएं तो हो सकता है चावल के बिना पेट नहीं भरता है। प्यार से बोलो, हाथ उठा के बोलो, दिल से बोलो। आइए बोपची जी भजन सुना दे, वही वाला ईश्वर वाला, और उसके बाद आगे का देखते हैं। सबकी इच्छा है वही वाला भजन सुना दो। अजी बूंद में सागर हो, अजी बूंद में सागर हो या सागर में बूंद हो, अजी कोई ने पहचानो कौन है अपना कौन पराया, केवल छलिया जानो। अजी मौत अमरता की सीढ़ी है, और नीडर जो चले रास्ता, रोना धोना छोड़ो रे साथी, अपना पराया रिश्ता। हे जगत के पिता तेरा क्या था बिगाड़ा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा।
तेरे बिना प्रभु जी यहाँ कौन मेरा, तेरे बिना प्रभु जी यहाँ कौन मेरा। हे ऊपर वाले हे ऊपर वाले कैसे करूं मैं गुजारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा। हे जगत के पिता तेरा क्या था बिगाड़ा, जगत के पिता तेरा क्या था बिगाड़ा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा। जय हो। मैंने किया था ऐसा कौन सा करम, मैंने किया था ऐसा कौन सा करम, जो तूने भेज दिया अंधे का जन्म, जो तूने भेज दिया अंधे का जन्म। ऐसा न करना किसी को दोबारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा। हे जगत के पिता तेरा क्या था बिगाड़ा, जगत के पिता तेरा क्या था बिगाड़ा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा। हरि बोल। तेरी दुनिया को मैंने देख नहीं पाया, तेरी दुनिया को मैंने देख नहीं पाया। कितनी बड़ी है दुनिया समझ में ना आया, कितनी बड़ी है दुनिया समझ में ना आया। हे मालिक, मैंने सुना है कि आपने बहुत खूबसूरत संसार बनाया, परंतु मुझे ये पता नहीं है कि आपके इस हसीन दुनिया में कौन व्यक्ति गोरा है, कौन सावला है, क्या लाल है और क्या नीला है। मैं यही ना समझ सका और क्या कहूँ भगवान। तेरी दुनिया को मैंने देख नहीं पाया, तेरी दुनिया को मैंने देख नहीं पाया। कितनी बड़ी है दुनिया समझ में ना आया, कितनी बड़ी है दुनिया समझ में ना आया। डूब रही नैया है, डूब रही नैया मेरी लगा दो किनारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा। हे जगत के पिता तेरा क्या था बिगाड़ा, जगत के पिता तेरा
क्या था बिगाड़ा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, किया बेसहारा, किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा, आँख ना दिया तो किया बेसहारा। भगवान द्वारिकापुरी में बड़े प्रेम से रहते हैं। 16,108 रानियों के साथ भगवान के कहते हैं भगवान जब इस धराधाम में सारे कार्य हो गए तो भगवान कहते हैं कलयुग आ गया, आने वाला था, तो भगवान ने कहा कि चलो भाई कुछ दान पुण्य कर लो। प्रभात क्षेत्र में सब यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशी थे, सब यादव लोग। हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय दुर्गा प्रसाद जी पटले जी हैं आप, और टीआई रिटायर्ड टीआई साहब हैं, आप चांगटोला से हैं। आपकी ओर से 100 रुपए की अरदास इस गीत पर पहुंची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। भगवान इसी प्रकार हमारे सतीश रांगडाले जी, आप नगरवाड़ा से हैं, आपकी ओर से भी सादर 50 रुपए की अरदास पहुंची है, आपका भी धन्यवाद, साधुवाद। सब यदुवंशी आए हैं प्रभात क्षेत्र में, सबने भगवान की पूजा कहते सब पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद इसी प्रकार हमारे टीएस भगत जी, जो कि आप चनेवाड़ा से चल करके आए हुए हैं, आपकी ओर से 101 रुपए की अरदास पहुंची है, आपका भी धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे पवन चौहान जी, आप खैरगांव से चल करके आए हुए हैं, आपकी ओर से भी 50 रुपए की अरदास पहुंची, धन्यवाद। भगवान कहते हैं यदुवंशियों को श्राप मिला था, भगवान ने कुछ साधु महात्मा यज्ञ कर रहे थे और उसी समय यज्ञ के समय अनसुईया बरमैया, आप चनेवाड़ा से चल करके आई हुई हैं, आपकी ओर से भी 40 रुपए की अरदास पहुंची, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान संतों का श्राप था यदुवंशियों को। प्रभात क्षेत्र में सबने वारुणी नाम की मदिरा पान किया और उसी से आपस में कहते प्रभात क्षेत्र में आपस में सब लड़ भिड़ के यदुवंशी समाप्त हुए। और इधर सुखदेव जी महाराज कहते राजन भगवान सशरीर सहित अपने धाम को गए हैं। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते राजन मैंने जो भागवत की कथा सुनाई है उसको आप चिंतन करके भगवान के धाम को तक्षक आएगा, तुम्हें तुम्हारे शरीर को ढसेगा, तुम आत्मा हो, अजर अमर हो। सारी बात सुना करके भक्ति की पूरी कथा सुना करके आज भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज का पूजा पाठ करके और स्वयं सुखदेव जी महाराज चले गए। इधर परीक्षित स्वयं भगवान के ध्यान में मगन हो गए और तक्षक आया, उनके शरीर को डसा, लेकिन उनका वो तो भगवान के धाम को जा
जा चुके थे, उनके पुत्र जन्मेजय को मालूम हुआ, सर्प यज्ञ किया और उसमें सब देवी देवता ब्रह्मा आदि आकर के कहने लगे कि जीव अपने कर्मों के अनुसार दंड पाता है। आपके पिता शमीक मुनि का अपमान किए थे, इसलिए उनको श्राप लगा था। जीवन में कभी ऐसा काम ना करें कि जीवन में संतों से बच के रहना चाहिए। संत का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। हमें पूरी भागवत यहीं से प्रारंभ होती है। एक संत के अपराध से ही प्रारंभ हुई और संत के अपराध से ही विश्राम हुई। यदुवंशियों को श्राप लगा संतों का, और परीक्षित को भी संतों का ही श्राप लगा। जीवन में याद रखना, साधु महात्माओं से प्रेम से उनका सम्मान करिए, आदर करिए। भागवत जो है संत ही आपके जीवन में चमक ला सकता है। श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में 18 पुराण तो कोई व्यक्ति सुना नहीं सकता। संख्या लिखी, आइए आप सब लोग सुन लेंगे, आपको 18 पुराणों का फल मिलेगा। आइए, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, ताली जोरदार बजाइए। विष्णु पुराण में 24,000 श्लोक है, ताली जोरदार बजाइए। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, ताली जोरदार बजाइए। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है, ताली जोरदार बजाइए। अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक है, ताली जोरदार बजाइए। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है, ताली जोरदार। ब्रह्मोत्तर पुराण में 18,000 श्लोक है, ताली जोरदार। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है, ताली जोरदार। और वाराह पुराण में 24,000 श्लोक है, ताली जोरदार। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है, ताली जोरदार। बावन पुराण में 10,000 श्लोक है, जोरदार ताली। पूर्ण पुराण में 17,000 श्लोक है, ताली जोरदार। मास पुराण में 14,000 श्लोक है, जोरदार ताली। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, ताली जोरदार। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है, ताली जोरदार। और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, ताली जोरदार। ये सब 18 पुराणों के श्लोक 4 लाख होते हैं, ताली जोरदार बजाइए। ये मैंने श्लोकों की संख्या आपको श्रवण करा दी, और एक श्लोक बोलने से सब श्लोकों का, सब पुराणों का, सबका सार मिल जाता है। आइए मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे सब लोग। बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। एक बार हाथ उठा के बोलो, हरे नमः। एक बार और, हरे नमः। एक बार और, हरे नमः। श्रीमद् भागवत की कथा और राम कथा दोनों विश्राम हो रही है, और इसी में मैं चाहूंगा हमारे सरपंच भैया भागवत का पूजन कर दे आके, और उसके बाद विदाई गीत और कार्यक्रम को जो है समापन की ओर ले जाएंगे, क्योंकि सब थके भी हैं और थोड़ा सा कल से कथा भी है। तो आइए ऊपर आ जाए, चंदन से तिलक कर दे, और कमेटी वाले जो भी भक्तजन हो एक बार ऊपर आ जाए, सब लोग भागवत का पूजन करके और हाँ सम्मान। आइए सभी भक्तों से निवेदन, और हमारे भी सरपंच भी आके भागवत का और उसका तिलक कर दे, और सभी भक्तजन यहाँ सबका निमंत्रण है कि आप जब समय मिले तो आप मोहबर्रा में आकर के आप कथा श्रवण करेंगे, उसका आनंद लेंगे।
बोलो भक्तवत्सल भगवान। जय हो। आइए प्रभु प्रेमी जनों, बोलो साचे दरबार, जय बोलो मैया के प्यार। जय। सज्जनों, हमारी टूटी फूटी वाणी को और हमारे पूज्य गुरुदेव जी और हमारी परम पूज्य किशोरी जी के अमृतमय वचनों को आपने सुना, और हो सकता है इन दिनों में जहां कहीं हमसे कोई भूल या चूक हुई हो तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास न तो विद्या है न बाहुबल है, ना विद्या न बाहुबल ना ही खर्चन को दाम, और मुझ अनाथ बालक पर बस करना सदा कल्याण, बस करना सदा कल्याण। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आज आप लोगों से विदा लेंगे। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, 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 भूल चूक की माफी लेना, भूल चूक की माफी लेना, भूल चूक की माफी
तुमसे बिछड़ना ना हमको गवारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और अंत में यही कहूंगा, हमको भूल जाना, दीदी जी को भूल जाना, गुरु जी को भूल जाना, लेकिन प्रथा श्रवण को भूल न जाना। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। 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 इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आइए कमेटी वालों से निवेदन है, सब लोग आके अपना पूजा अर्चना जो भागवत की होती है वो कर ले। अम्मो बर्रा में सुनना थोड़ा सा, आके वहां खुद सुनना सुनाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल। हेलो, उठ के खड़े हो जाए सब लोग। हेलो, सब लोग शांति बनाए रखें, बैठे रहेंगे। मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा है, माफी चाहता हूँ मैं। नहीं, देवी जी के गले की इलाज हो गई है। क्या है इलाज नहीं, हमारे मेरा गुरुदेव, निवेदन है आपसे। गुरुदेव। भैया एक मिनट सुनिए। अगर इसी तरह रहा, ये बंद करो भैया, बंद करो। अगर इसी तरह व्यवहार रहा तो हम नगरवाड़ा में नहीं आएंगे। मैं पासा पलट रहा हूं। जो व्यवहार आज लोगों ने हमारे साथ किया है सुबह से अभी तक गांव वालों ने, अगर यही व्यवहार रहा तो हम नगरवाड़ा नहीं आएंगे। आज के बाद सबकी राम राम।